अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की ईवीएस की है। तो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे, तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें पेज नंबर 11 तक कंप्लीट कर दिया। तो आज हम ये पेज नंबर 12 पे देखिए टाइगर की पिक्चर बनी हुई। तो टाइगर के बारे में आज हम पेज नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। टाइगर की पिक्चर बनी हुई और उसके बारे में कुछ लिखा है। देखिए, अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। यानी टाइगर जो है 6 गुना ज़्यादा अच्छा मतलब देख सकता है रात के टाइम। द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और vibration in air. They help the tiger move in dark and find its prey. यानी अपने शिकारी को वो ढूंढ लेते हैं। तो देखिए, टाइगर के जो विस्कर यानी मूंछ के जो बाल होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो वो उसकी वजह से कुछ मूवमेंट होता है, कोई वाइब्रेशन होता है एयर में, तो वो महसूस कर लेता है। और अंधेरे में भी जब रात वगैरह होती है तो अपने प्रे यानी अपने शिकार को वो ढूंढ लेता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए, टाइगर सेंस ऑफ हेयरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द rustling of leaf and the sound of an animal moving on the grass. The ear of the tiger can move in different direction and these help to catch the sound from all around. यानी टाइगर की जो होती है सुनने की पावर, सुनने का जो सेंस होता है वो बहुत ही शार्प होता है। ये आसपास की सारी चीज़ों को महसूस करते हैं और चीज़ों के दरमियान आवाज़ों का फ़र्क भी वो समझ लेते हैं, कौन सी आवाज़ का अंतर होता है ना। सारे डायरेक्शन जो अलग अलग तरफ से आवाज़ें आती हैं उन सब आवाज़ों को वो अपने चारों तरफ सुन सकते हैं। अब उसके बाद देखिए लिखा है, टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पज़ लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट अ टाइग्रेस। यानी टाइगर भी लोग जो होते हैं वो भी अलग अलग तरह से आवाज़ निकालते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, यानी अलग अलग काम के लिए। जैसे वो जब गुस्सा होते हैं तो अलग तरह से आवाज़ निकालते हैं, जब वो अपनी टाइग्रेस को यानी अपनी शेरनी को बुलाते हैं तो अलग तरह से आवाज़ निकालते हैं। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नरल। यानी रोर होता है, इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। यानी शेर का जो रोर होता है उसके दहाड़ने की जो चीते की आवाज़ होती है 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर। यानी हर टाइगर का अपना अपना एरिया होता है वो, और बहुत मतलब कई किलोमीटर्स तक होता है। टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। अपने यूरिन से, अपने पेशाब से वो अपने एरिया को मार्क कर लेते हैं। ए टाइगर कैन at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. तो यानी यूरिन के स्मेल से उनको महसूस हो जाता है कि हमारे एरिया में कोई दूसरा टाइगर आया है ना, और वो ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, मतलब नहीं जाते हैं, वो लोग अवॉइड करते हैं दूसरे के एरिया में जाना। तो हमारा पेज नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम पेज नंबर 13 पर चलेंगे। तो देखिए, पेज नंबर 13 पर है ये, द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। यानी कि एकदम अलर्ट एनिमल है वो, एकदम चौकन्ना वो रहने वाला जानवर है। एंड यट टुडे टाइगर आर इन डेंजर। और आजकल जो है टाइगर डेंजर में, क्योंकि टाइगर मारे जा रहे हैं ना उनकी खाल वगैरह के लिए। टाइगर की जो तादाद भी कम हो रही है, उनकी जो गिनती कम हो रही है। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर टू टाइगर इन द जंगल। तो आप क्या सोचते हैं टाइगर को कौन सा डेंजर होगा जंगल में। कैन ह्यूमन बींग ऑल्सो बी अ ट्रीट टू एनिमल्स हाउ। तो ह्यूमन बींग जो इंसान होते हैं वो भी कैसे थ्रेट है एनिमल के लिए, यानी कैसे खौफ है एनिमल के लिए, डर है। तो जवाब देख लीजिए दोनों का। तो देखिए, टाइगर का डेंजर जो टाइगर का ख़तरा जंगल में, आंसर इसका, द बिगेस्ट थ्रेट टू टाइगर इज़ from hunters and poachers who kill them for their skin.
यानी कुछ जो शिकार करने वाले हंटर वगैरह जो होते हैं वो शिकार करते हैं, उनको मारते हैं उसके स्किन के लिए। बिसाइड्स दे आर थ्रेटन्ड बाय अदर पावरफुल एनिमल्स लाइक लॉयन। कुछ जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उसके ज़रिए भी वो जो है थ्रेटन होते हैं। डेंजर्स आर ऑल्सो फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट जो कटने लगे उसकी वजह से भी ये लोग डेंजर में आ गए। फॉरेस्ट फाइबर्स एंड द ग्रोइंग इनबैलेंस इन नेचर। तो ये जंगल कटने की वजह से जो है नेचर में यानी कुदरत में इम्बैलेंस हो गया है ना। जंगल कट गए तो पेड़ पौधे भी कम हो गए, जिसमें छुपने की जगह भी टाइगर लोग के लिए कम हो गई है, जिसके वजह से भी वो इधर उधर भाग गए हैं ना। अब अगला क्वेश्चन था, कैन ह्यूमन ऑल्सो बी थ्रेट टू एनिमल्स। क्या इंसान भी जानवरों के लिए थ्रेट है, यानी कि डर है, खौफ है वो। यस, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ थ्रेट टू एनिमल्स ड्यू टू continuous poaching. Many animals have either got extinct or have come to the stage of extinction. Elephants are killed for their tusks, यानी जो उसके हाथी के दांत होते हैं वो। Rhinoceros for their horns. Tigers, crocodile and snake from their skin and so on. Musk deer are killed to prepare scent from their musk, यानी कि डियर को जो मारते हैं उसकी सेंट के लिए, उसकी खुशबू जो होती है ना, मुश्क बोलते हैं जो उर्दू में। फर्दर ग्रोइंग ह्यूमन इंटरफ्रेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव ओनली aggravated डेंजर टू दीज एनिमल्स, यानी कि इंसान भी जो है इन जानवरों के लिए डेंजर, ख़तरा बन चुके हैं। तो ये दो क्वेश्चन के हमने आंसर कर लिए। उसके बाद आगे, डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड, यानी उनके बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं बेचे जाते हैं। बहुत सारे जानवर जो है इसी काम के लिए, बेचने के लिए ही जो है मारे जा रहे हैं आजकल। जैसे कि एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क यानी जो उसके दांत होते हैं उसके लिए, जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं ना। राइनोसोर्स फॉर इट्स हॉर्न्स, उसके जो राइनोसोर्स की सींग होती हैं। टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक फॉर देयर स्किन, वो अपने उनकी स्किन्स बेची जाती है। मस्क डियर आर किल जस्ट टू मेक लिटिल सैंड फ्रॉम इट मस्क, यानी उसके मस्क से जो है सैंड बनती है, खुशबू बनती है डियर के। पीपल हु किल एनिमल आर कॉल्ड हंटर्स और पॉचर्स, जो इन जानवरों को मारते हैं उनको हंटर्स और पॉचर्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ टाइगर एंड मैनी अदर एनिमल इन आवर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग, यानी कम हो रहे हैं। जो टाइगर्स हैं वो मर रहे हैं। देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर, यानी ख़तरा है और जल्दी है कि वो लोग डिसअपियर है ना, गायब हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स our government has made some forest as protected areas. Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यानी इनको महफूज रखने के लिए इन्होंने जो है नेशनल पार्क वगैरह बनाए। जैसे जिम कॉर्बेट है ना नेशनल पार्क उत्तराखंड का, और घाना जो है राजस्थान में है। इन दिस एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल, इस एरिया में ना कोई शिकार नहीं कर सकता जानवरों का और जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब फाइंड आउट, हमें पता करना है, वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया, इंडिया में और नेशनल पार्क कहाँ पर है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट अ रिपोर्ट, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। तो देख लीजिए जवाब। तो देखिए इसका आंसर कि सम नेशनल पार्क्स आर, देर आर मैनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया, सम ऑफ दिस। कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, वो मध्य प्रदेश में कान्हा। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम। गिर नेशनल पार्क गुजरात। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान।
अब उसके बाद नेक्स्ट है ना नागार होल नेशनल पार्क मैसूर, पलामू नेशनल पार्क इन झारखंड, पालामू नेशनल पार्क इन झारखंड। तो 6 जगह के नाम बता दिए, ये देख लेंगे आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए जो हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी इनके बारे में। देयर आर मैनी स्पाइसीज ऑफ बर्ड्स and animals found in India. To protect them, our government has made more than 75 national park and more than 425 sanctuaries. These cover about 4.5% of the total land area of the country and are spread from Jammu and Kashmir to Tamil Nadu and from Gujarat to Assam. यानी बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं, सेंचुरीज़ बनाई गई है, 425 सेंचुरीज़ बनाई गई है बर्ड्स के लिए, जानवरों के लिए, है ना। अब देखिए दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। उसके बाद व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा है कि हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग। जब वो गाना गाते हैं तो अपने कानों पे हाथ रखते हैं ना, जब देखा होगा ना आपने गाना गाते हुए। वाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस, आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब नेक्स्ट है गिव एग्जाम्पल ऑफ एनिमल डेट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हेयरिंग और स्मेल, यानी देखने की पावर, सुनने की, हेयरिंग और स्मेल यानी सूंघने की पावर। तो देखिए सिंगर जो है अपने कानों पर हाथ क्यों रखते हैं, ये देखिए यस आई हैव नोटिस द सेम, I think they do so because after putting their hand on their ear, they not only protect themselves from the noises but also hear their own voice more clearly. This helps them to sing better. यानी दूसरी आवाज़ों से भी अपने कान को बचाते हैं और अपनी आवाज़ को क्लियर सुनने के लिए वो जो है कान पर हाथ रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था ना ये कि आप एग्ज़ाम्पल दीजिए, गिव एग्ज़ाम्पल टू शो डैट एनिमल्स हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग साइट, हेयरिंग एंड स्मेल। तो आपको एग्जांपल देना है कि उनकी साइट यानी देखने की सेंस, हेयरिंग सुनने की सेंस और स्मेल करने की सेंस स्ट्रॉन्ग होती है। तो आंसर इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है वन डॉग कैन मेक आउट इफ़ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पू। यानी कुत्ते जो होते हैं वो उनकी यूरिन और पू से पहचान लेते हैं कि किसी और एरिया का कुत्ता हमारे एरिया में आया है। ठीक है। अब दूसरा है सम एनिमल्स बिंग टू बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर्स गैसिंग एनी नेचुरल क्लाइमेटी, यानी जो नेचुरली वो करते हैं हमेशा उससे कुछ अलग बिहेव करते हैं, कुछ होने वाला होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि वहाँ पर जो आसाम, वो क्या नाम है उसमें जब सुनामी आने वाली थी तो उन लोगों ने, जानवरों ने अलग तरह से बिहेव करना शुरू किया था ना अंडमान आइलैंड में, तो जिससे लोगों ने पहचान लिया था ना और वहाँ से वो हट गए थे। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से आप देख लेंगे। तो देखिए पेज नंबर 14 पर पहुँच गया, हमारा पेज नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जो है आपको पेपर डॉग यानी क्राफ्ट वर्क है वो करना है। लेट्स मेक अ पेपर डॉग, आपको एक पेपर डॉग बनानी है। फॉर दिस यू नीडेड थिक पेपर, एक आपको मोटा पेपर चाहिए, पेंसिल, सीजर्स, स्केच पेन। ठीक है ना। अब ये देखिए पेपर डॉग, ये बॉ गिव योर डॉग अ नेम, अपने कुत्ते को एक नाम दीजिए। यहाँ पर आपको जो पेपर डॉग बनाने की पूरी वो दी हुई है, देखिए अच्छी तरह से देख लेंगे। यहाँ पर एक डॉग जो ये देखिए यहाँ पर है ना, ये स्ट्रिप इस तरह से लेंगे एक पेपर की। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा जो है वो दिया हुआ है रिटर्न में, कट अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ थिक पेपर, मार्क द स्ट्रिप एज शोन हियर, यहाँ पर जो दिखाया हुआ है ना उस तरह मार्क करना है आपको। मेक स्मॉल कट्स ऑन द लाइंस, मार्क 1 to 6, 1 से लेके 6 तक। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें बनी है ना, देखिए 6, 5, 4, तो 1 से लेके पूरी 6 तक बनी हुई, 6 तक। हुक टुगेदर द कट्स ऑन द नंबर 1 to see पिक्चर,
एक और दो को आपको मोड़ कर ऐसे हुक बनाना है। इन द सेम वे हुक टुगेदर इन 3, 4 एंड 5, 3, 4, 5 और 6 को एक हुक बनाना है। पिक्चर में देखकर आपको सी पिक्चर बी एंड सी, ये यहाँ पर देखिए ये है ना बी एंड सी, ये पहला वाला हुक बनाया, फिर ये सेकेंड वाला, उसके बाद ये हुक बनाया हमने। उसके बाद मेक अ कट इन द मार्क ऑन द लेग सी पिक्चर सी, इसमें देखिए कट जो है दिया हुआ, उसमें लेग को मोड़ना है आपको। टर्न डाउन द कॉर्नर्स ऑफ द स्ट्रिप ऑन टॉप ऑफ द हेड टू मेक द ईयर्स, उसके बाद आपको मोड़ना है, ये देखिए कान, ये यहाँ पर कान मोड़ने हैं। मेक द आईज एंड नोज़ विद द स्केच पेन, स्केच पेन से आपको आँखें और उसकी नाक बनानी है। वॉजन डेट फन, यानी एक मज़ेदार चीज़ है ना ये, तो आप इसको ये यहाँ पर देखिए फ़ोटो में ये बना हुआ पूरा, ये वाला रेडी है, ठीक है ना। तो इस तरह बनेगा ये, तो आप भी बनाइए। तो यहीं पर आप लोगों का मतलब देख लीजिएगा अच्छी तरह से बन गया। हमारी वीडियो यहीं पर मैं कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया कंप्लीट। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, और मेरी वीडियोस भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स हों उन तक मेरी वीडियो पहुँचे, इनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।